नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। मोदी कैबिनेट ने बुधवार की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार की तरफ से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा है। तो आज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर क्या है वो सवाल जो अखिलेश यादव ने उठाए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी के इस प्रस्ताव पर अब विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी नेता और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। अगर वन नेशन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव के साथ ही होंगे या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधानुसार। अखिलेश यादव ने पूछे सवाल। अखिलेश यादव ने पूछा कि भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश में चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक और जुमला भर है? कहीं ये योजना चुनावों की निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका इसीलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल से सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उनके पास मानवीय और अन्य जरूरी संसाधन नहीं है। इसीलिए हम चुनाव कराने का भी काम अपने लोगों को ही देंगे। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनावों को एक साथ करा के दिखाए, फिर पूरे देश की बात करें। चलते चलते जनता ये भी पूछ रही थी कि आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं कर पाए, जबकि सुना तो ये भी गया है कि वन पर्सन वन ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा अब 2% 2 ओपिनियन का झगड़ा तो नहीं झेल रही है? योगी ने भी दी प्रतिक्रिया। कैबिनेट के इस फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है। देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र की सुनिश्चितता में ये निर्णय मील का पत्थर सिद्ध होगा। इस युगांतरकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार। आपको इसी के साथ बता दें कि समिति ने 1 से 91 दिन तक राजनीतिक दलों और विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। 8 सदस्यीय समिति में आम लोगों से भी राय ली गई थी। आम लोगों की तरफ से 21,558 सुझाव मिले थे और इसके अलावा 47 राजनीतिक दलों ने भी अपनी राय और अपने सुझाव दिए थे, जिनमें से 32 ने इसका समर्थन किया था। कुल 80% सुझाव वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में आए थे। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।